हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन जो कि एसएसटी, यूपी टेट, सी टेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है हमारा सौरमंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर यह आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली वे सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। चलिए आइए विचार करते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः एवं सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों के बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि इन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आइए चलिए विचार करते हैं। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे जो है चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप नज़दीक के किसी भी वृक्ष को अगर देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा देखने का भी यही कारण है। रात्रि के आकाश में हमें तारों का समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। कुल कितने हैं? 88 या 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल है ओरियन, अर्सा मेजर, कैनमस मेजर एवं स्मॉल बियर। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल जो है एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। सप्तर्षि तारा मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी या माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है। यह सप्तर्षि मंडल का तारा ध्रुव तारा। सौर मंडल या सोलर सिस्टम। सूर्य जो है 8 ग्रहों, इनमें ग्रहों के उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चलिए अब देखते हैं सूर्य क्या है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 3 लाख प्रति सेकंड की चाल से जो है सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक, यह है सोलर सिस्टम। ग्रह या प्लेनेट। जो आकाशीय पिंड हमारे तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्र लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम निम्न प्रकार से। सबसे पहले तो बुध हो जाएगा, मरकरी, फिर शुक्र या वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल या मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्ट की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना जो होता है परिभ्रमण मतलब कि रोटेशन एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, ठीक है, मध्य में उभरी हुई, इसलिए इसके आकार को भू आभ या ज्यूआइड कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हरित ग्रह या ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है, इसीलिए इसे जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से ली गई पिक्चर है इसकी। इसे भी जानें। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। उपग्रह या सैटेलाइट कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल के ग्रहों की तुलनात्मक तालिका, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। सौरमंडल के ग्रह के नाम, जैसे बुध है, बुध का जो ग्रह का रंग है वो भूरा है। सूर्य से इसकी दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है और ग्रह का व्यास जो है 4878 किलोमीटर है और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में जो इसका समय लगता है वो 58.6 डेज का टाइम लगता है इसको। और सूर्य की परिक्रमा में जो लगने वाला समय है वो है 88 दिन। और उपग्रहों की संख्या इसकी 0 है। शुक्र जो है हल्के पीले रंग का है और इसकी सूर्य से दूरी जो है 10.8 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास जो है 12,104 किलोमीटर है और इसका जो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने में लगा जो समय होता है वो होता है 243 दिन। सूर्य की परिक्रमण में लगा समय 225 दिन और इसमें भी उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी जो है नीले रंग का ग्रह है। इससे सूर्य की दूरी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और इसका जो अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में लगा समय है वो है 24 घंटे। सूर्य की परिक्रमण में लगा समय 365.26 दिन और उपग्रहों की संख्या 1 है जो कि चंद्रमा है। मंगल जो है लाल और भूरे रंग का है। इसकी जो है सूर्य से दूरी 21.7 है। ग्रह का व्यास 6,750 किलोमीटर है और इसका जो अपने ही अक्ष पे चक्कर लगाने में समय है वो है 24 घंटे। सूर्य की परिक्रमण में लगा समय 687 दिन और उपग्रहों की संख्या है 2। बृहस्पति जो है गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी बनी हुई है इस पे। सूर्य से दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह का व्यास जो है वो है 1,42,984 किलोमीटर और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में लगा समय 9 घंटे 55 मिनट। सूर्य की परिक्रमण का समय जो है 11.86 वर्ष और उपग्रहों की संख्या 69। शनि जो है सुनहरे पीले रंग का है और इसका जो है सूर्य से दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है ग्रह का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है और अपने अक्ष पे घूमने में समय जो लगता है इसको चक्कर लगाने में 10 घंटा 47 मिनट है और सूर्य का परिक्रमण करने में लगा समय 29.46 वर्ष है। उपग्रहों की संख्या 62 है। यूरेनस आसमानी रंग का है। सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है 51,118 किलोमीटर है और अपने अक्ष पे घूमने में लगा समय 17 घंटे 14 मिनट है और सूर्य की परिक्रमण का समय जो है 84 वर्ष है।
उपग्रहों की संख्या कुल इसमें 27 है। नेपच्यून जो है गहरे आसमानी रंग का है। सूर्य से दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर है और इसका व्यास जो है 49,528 किलोमीटर है और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में लगा समय 16 घंटे है और सूर्य की परिक्रमण में लगा समय 1648 वर्ष है। उपग्रहों की संख्या जो है 14 है। ये रहे एक जो है चार्ट जो हमारे उपग्रह हैं उन सब का। शनि एवं यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक विशेष प्रकार का वलय या रिंग पाई जाती है। मून जो है चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। यह है चंद्रमा का पिक्चर। चलिए इसको भी जान लेते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। शुक्र और यूरेनस इसको छोड़ करके घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा जो है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड मेटेरॉइड्स सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और यह जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। पुच्छल तारे या कॉमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैस, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं। ऐसा कैसे संभव होगा? चलिए आइए करके देख लेते हैं। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चाक की सहायता से निशान बना लें। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून बनकर अलग अलग दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। कोई पर मेखला या कोई पर बेल्ट या नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों तक एक तस्तरी के बद्ध के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ के बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम मतलब कि प्लूटो जो कि 9वां ग्रह था, यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ब्रह्मांड या यूनिवर्स।
आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ या मार्ग को देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी स्पाइरल डिस्क जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार के करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए यह भी जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष, स्पहिस लमंतद यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब मतलब कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13,000 वर्ष पूर्व पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों और धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने जिससे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। फिर भी सौर मंडल को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। ये है चित्र में एक विशाल ब्लैक होल है ना, जहाँ पे ब्लैक होल दिया हुआ है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व तो बना हुआ है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हमारे तारे का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें पाए जाने वाला प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा पाता, इसीलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए।